गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ जिंदल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा करंट अफेयर्स। और ये आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा जी। आपने पेन और पेपर साथ में लेके बैठना, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रहेगी जो आपने मतलब नोट डाउन करनी है। तो शुरू करते हैं जी। पहले से सबसे पहला है FVS, फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। फर्स्ट वर्चुअल स्कूल ये है जो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है जी। इसका जो इनॉग्रेशन किया वो किया CM अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी ने 31 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन किया जी। ठीक है, फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। बट इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आया। कॉन्फ्लिक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उन्होंने इस फैक्ट को डिनाई कर दिया जी कि ये फर्स्ट काइंड ऑफ इट्स स्कूल है। केजरीवाल साहब ने कहा था कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कूल है जी। बट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है उन्होंने कहा कि ऐसा स्कूल हमने 2021 में ही बना दिया है। ठीक है जी। और थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट हमने ये याद रखना है कि जो फर्स्ट वर्चुअल स्कूल है वो दिल्ली में बना है। थोड़ा सा दिल्ली के बारे में जान लेते हैं जी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जैसे हमें पता है अरविंद केजरीवाल है। इनके जो डिप्टी CM है वो मनीष सिसोदिया जी हैं जी। और इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो भी यूनियन टेरिटरी रहेगी उसमें हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और जो स्टेट्स होंगे उसमें गवर्नर होगा। इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो लिखे हैं जी, देखो विनय कुमार सक्सेना। फर्स्ट पॉइंट में विनय कुमार सक्सेना, तो आप इसको नोट कर सकते हैं जी। जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनी थी 1956 में बनी थी, 1956 में। और जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो ये बनी है वो बनी है 1 फरवरी 1992 में। 1 फरवरी 1992 में। इसमें 7 लोकसभा सीट्स हैं जी। लोकसभा सीट 7 हैं। बीजेपी की सारी सीट्स इसमें है। ठीक है जी। और राज्यसभा सीट्स इसमें 3 है। यूनिकार्मल गवर्नमेंट है जी। और 70 इसमें असेंबली सीट्स हैं। यूनिकार्मल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। एक विधान सभा होती है जी, एक विधान परिषद होती है। विधानसभा मतलब असेंबली इलेक्शन और विधान परिषद मतलब काउंसिल इलेक्शन। तो जो विधानसभा है वो तो सभी स्टेट्स में होती हैं, बट जो बाइकार्मल स्टेट होगी उसमें काउंसिल इलेक्शन भी होंगे, जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट जो हमारा था उसमें FVS, फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। और इसमें एक नोट करने वाली है, जो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है जी। अभी सेकंड आ गया हमारा, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसको जी ADB ने, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा जी 12 आपके जो शहर है, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज आपने खोले हैं। उसके लिए लोन इनको सैंक्शन किया है। कितना? 4000 करोड़ का। 4000 करोड़ का जो लोन है ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया है मेडिकल कॉलेज सेटअप करने के लिए। ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं जी। महाराष्ट्र में आप इसकी कैपिटल है मुंबई है जी, अब सभी को पता है। जो भगत सिंह कोश्यारी हैं इनके गवर्नर है। और जो नए इनके चीफ मिनिस्टर बने हैं जी एकनाथ शिंदे। ठीक है जी। एकनाथ शिंदे बने। इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो उद्धव ठाकरे थे। जो एकनाथ शिंदे जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हम देख सकते हैं। वो थोड़ा सा मतलब अगर हाई लेवल में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, वो ऊपर लिखा है जी कोपरी पचपा खाड़ी। यहाँ से इनकी असेंबली सीट है जी एकनाथ शिंदे की, जो कि 20वें चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, 20वें चीफ मिनिस्टर। ठीक है जी। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो इनके डिप्टी हैं जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यसभा सीट्स उसमें 19 है और लोकसभा सीट्स इसमें 48 है। लोकसभा टोटल जो सीट्स हैं जी वो 543 रहेंगी। हाईएस्ट जो लोकसभा सीट्स हैं वो यूपी में है जी, याद रखना। राज्यसभा सीट्स यूपी में 31 हैं और लोकसभा सीट्स 80 हैं। टोटल जो लोकसभा सीट्स हैं वो 543 हैं। जो लोकसभा सीट्स में 272 सीट्स जीत जाता है, 272 या 272 से ज्यादा वो सरकार सेंटर में बना लेता है। अभी सरकार किसकी चल रही है? NDA की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी के साथ मिलकर बनी हुई है। ठीक है जी। बीजेपी की 304 सीट्स हैं और 330 जो टोटल सीट्स वो NDA की हैं। तो 272 से ज्यादा है, तो इन्होंने सरकार बना रखी है। इनकी NDA की सेकंड टर्म चल रही है। फर्स्ट टर्म 2014 से 2019 और सेकंड टर्म 2019 से 2024 तक चलेगी। ठीक है जी। और जो महाराष्ट्र है वो पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे आता है जी। स्टेट वाइज नियर अबाउट 11 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। और सेकंड नंबर पे हमारा रहेगा, फर्स्ट नंबर पे हमारा रहेगा यूपी। सभी को पता है यूपी की पॉपुलेशन नियर अबाउट 24 करोड़ है जी। पॉपुलेशन इंडिया में सबसे इनकी ज्यादा है। तो थोड़ा सा ADB के बारे में जान लेते हैं जी। एशियन डेवलपमेंट बैंक है
और 1966 1966 19 दिसंबर 1996 में ये इसकी स्थापना हुई थी जी, फाउंडेशन हुई थी। और जो ये है कौन से देश में है? फिलीपींस। शहर का नाम है मंडालुयोंग, इनका आप नाम याद कर सकते हैं जी, मंडालुयोंग, ठीक है जी। तो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो मनीला है जी, हमें पता है। और जो इसकी करेंसी है वो पैसो है। इसमें एक्टिव मेंबर जो एडीबी एशियन डेवलपमेंट के एक्टिव मेंबर्स हैं वो 68 रहेंगे। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मसात्सुगु असाकावा, मसात्सुगु असाकावा, ठीक है जी। जो ये मसात्सुगु असाकावा है जी, ये बेसिकली 10th प्रेसिडेंट है जी इसके, और ये जापान से हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो है जी, और इसके पीएम जापान के फूमियो किशिडा है, ये भी लिखा हुआ है, ये न्यूज में आपने काफी बार शायद सुना भी होगा नाम। और जो जापान की करेंसी है वो येन है, कैपिटल टोक्यो है, ठीक है जी। तो ये सेकंड क्या था? बेसिकली हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लोन मिला है जी 4000 करोड़ का एडीबी के द्वारा मेडिकल कॉलेज सेटअप करने के लिए 12 जिलों में, 12 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, आरबीआई ने पेनल्टी इंपोज किया है 8 कोऑपरेटिव बैंक्स पे। 8 कोऑपरेटिव बैंक्स पे जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है जी, ठीक है। इसने एक पेनल्टी इंपोज की है जी, काफी 3-4 फैक्टर्स हैं जिसके कारण पेनल्टी इंपोज किया है कोऑपरेटिव बैंक्स पे। कोऑपरेटिव बैंक्स में सबसे ज्यादा पेनल्टी जो इंपोज की है वो 55 लाख की है जी, विशाखापट्टनम कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है जी। और विशाखापट्टनम जैसे कि हमें पता है वो आंध्र प्रदेश में है जी। आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है जी। अमरावती से पहले इसकी हैदराबाद थी, बट जो 2014 में इसकी बाइफर्केशन हुई है जी। बाइफर्केशन जो हुई है 2014 में, 2 जून 2014 में, उसके इससे अलग स्टेट बन गई तेलंगाना। तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया और इसकी कैपिटल अभी बन गई है अमरावती। और जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो विशाखापट्टनम है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि विशाखापट्टनम लार्जेस्ट सिटी के कारण इसकी कैपिटल हमने याद रखना है कि अमरावती है, विशाखापट्टनम नहीं है आंध्र प्रदेश की, ठीक है जी। और डिस्ट्रिक्ट इसमें 26 है। वाई एस जगन मोहन रेड्डी इसके चीफ मिनिस्टर है। विश्व भूषण हरिचंदन है जो इसके गवर्नर है। लोकसभा सीट सभी 25 हैं जी, राज्यसभा 11 है। और ये भी बाइकार्मल है। बाइकार्मल मैंने आपको बता दिया। विधानसभा जो 175 सीट्स हैं जी, विधान परिषद काउंसिल जो सीट्स हैं वो 58 है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज इनकी तेलुगु रहती है। थोड़ा सा आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं जी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसकी ओनरशिप, इसकी 100% ओनरशिप है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निर्मला सीतारमन जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, निर्मला सीतारमन जी का जो मतलब जो सीट है जी मेंबर पार्लियामेंट वो कहाँ से है? कर्नाटका से। कर्नाटका से राज्यसभा मेंबर है जी। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इनके 25th जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जो कि एक आईएएस है, ठीक है जी। और इनमें इससे पहले जो थे उर्जित पटेल थे जी 24th, और 23rd थे जी रघुराम राजन जो काफी फेमस थे। और एक हमारे मनमोहन सिंह जी का नाम भी आपने सुना होगा। वो मतलब ऐसे गवर्नर थे जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो हमारे कौन से गवर्नर थे जी? 15th गवर्नर थे। और 13th पीएम ऑफ इंडिया थे। 14th तो हमारे मोदी जी बन गए जी। 13th जो थे वो मनमोहन सिंह थे। तो हमने ये याद रखना है क्योंकि ये अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो क्या रह चुके हैं? गवर्नर ऑफ आरबीआई भी रह चुके हैं, ठीक है जी। जो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आ सकता है तो मैंने लिख दिया, आपने याद रखना, सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें क्या था कि 8 कोऑपरेटिव बैंक्स पे पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है जी। अभी फिर उसके बाद 4th आ गया जी, ये नाम देखिए, कॉलोनल अब्दुल्ला मेगा। जो ये हैं जो टेम्परेरी ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी। माली देश है, माली अफ्रीकन कंट्री है माली। इसके इंटरिम पीएम को मतलब बोलते हैं हम टेम्परेरी पीएम। क्यों बने टेम्परेरी? क्योंकि जो इनके जो मतलब रेगुलर इनके जो प्राइम मिनिस्टर है ना, चौगुल कोकला मेगा, ये नाम आप लिख लीजिए दोनों, चौगुल कोकला मेगा। जो ये हैं ये हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम है इनको और ये हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है जी। जो माली है इसके बारे में जान लेते हैं जी। माली की जो कैपिटल है वो है बमाको, BAMAKO, बमाको। फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जो फ्रैंक है ये इसकी करेंसी है, ठीक है, बमाको, BAMAKO, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया,
एक ना एज फॉर एसेसरीज है जी, एज फॉर एसेसरीज है, ये ट्रैवल एसेसरीज बनाती हैं जो ट्रैवल के टाइम एसेसरीज यूज होती हैं। इस कंपनी ने का एक ब्रांड लॉन्च हुआ जी, अपर केस ब्रांड है इसका, कंपनी का अपर केस, जो कि इनके नए एम्बेसडर बने हैं, इसके नए एम्बेसडर बने हैं, उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। तो आपने याद रखना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ इनका लिंक है जी, एज फॉर एसेसरीज का। जसप्रीत बुमराह जो कि आईपीएल से मुंबई टीम से खेलते हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जी। वर्ल्ड कप से इनको बाहर कर दिया गया है चोट के कारण, और मोहम्मद शामी ने इनकी जगह ले ली है, ठीक है जी। उसके बाद आप एक नाम देखिए 6th नंबर पे, संतोष अय्यर। ये नाम किसका है जी? ये एक एमडी एंड सीईओ बने हैं मर्सिडीज बेंज के। एक तो जी ये यंगेस्ट पर्सन बने हैं, 46 इनकी एज है, यंगेस्ट पर्सन बने हैं जो कि एमडी एंड सीईओ बन पाए हैं, किसके? मर्सिडीज बेंज के। और ये फर्स्ट इंडियन है जो एमडी एंड सीईओ बने मर्सिडीज बेंज के। मर्सिडीज बेंज के बारे में जान लेते हैं जी। जर्मन कंपनी है, ये जर्मनी की कंपनी है, और जर्मनी की कैपिटल आपको पता है बर्लिन है, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यूनियन मिनिस्टर हैं जी हमारे एक डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के भी मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के भी मिनिस्टर हैं। और राज्यसभा मेंबर है जी गुजरात से जी, राज्यसभा यूनियन मिनिस्टर हैं, मेंबर पार्लियामेंट गुजरात से। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जी, IDPMS, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, और एक ऐप लॉन्च किया जी, फार्म सही दाम, मतलब कि जो दवाइयों का सही दाम, सही पैसे, जो भी चार्जेस है वो सही लग रहे हैं, और एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, IDPMS 2.0, इसका सेकंड वर्जन है, इन्होंने ये लॉन्च किया जी, ठीक है। तो गुजरात से राज्यसभा मेंबर है। गुजरात के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। गांधीनगर जो है इसकी कैपिटल है, गांधीनगर, बट इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो अहमदाबाद है, लार्जेस्ट सिटी। अहमदाबाद और गांधीनगर में बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो इसकी कैपिटल गुजरात की गांधीनगर है, और सबसे बड़ा शहर है वो अहमदाबाद है। 33 इसमें डिस्ट्रिक्ट है जी। जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत, और जो भूपेंद्र भाई पटेल है वो इसके चीफ मिनिस्टर हैं। 17वें चीफ मिनिस्टर हैं जी, 17वें चीफ मिनिस्टर हैं। इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे विजय रूपानी, वो 16 थे, और जो 15वें थे जी वो थे आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल है जो आजकल वो क्या है, गवर्नर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के वो गवर्नर है। और इनसे पहले, आनंदीबेन पटेल से पहले तो हमें पता है जी नरेंद्र मोदी जो 14th सीएम थे, ठीक है, 14th ही वो सीएम है, 14th ही वो पीएम है, और 15th आनंदीबेन पटेल है जो यूपी के गवर्नर है। यूपी के बारे में भी थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा जी। यूपी से पहले हम गुजरात के बारे में देख रहे थे। अहमदाबाद मैंने बता दिया सबसे बड़ी शहर है जी, और कैपिटल इसकी गांधीनगर है। डिस्ट्रिक्ट इसमें 33 है जी। गवर्नर जो है इसके आचार्य देवव्रत है। ये यूनिकार्मल गवर्नमेंट है, ओनली असेंबली इलेक्शन है जी 182, और इसी साल इसमें 2022 में इसमें इलेक्शन होने हैं जी। और 182 सीट्स हैं 182, और राज्यसभा सीट्स हैं 11, और लोकसभा सीट्स हैं 26, ठीक है जी। भूपेंद्र भाई जो पटेल हैं, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है गटलोडिया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, GHATLODIA। जो मैंने ये बताया जी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, ये कई बार हाई लेवल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, गटलोडिया, ठीक है जी। और अभी यूपी में थे जी। यूपी का वर्णन क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मैंने आपको बता दिया था पहले भी, योगी आदित्यनाथ हैं। और लखनऊ यूपी की कैपिटल है। केशव प्रसाद मौर्य है और ब्रजेश पाठक, दो ये नाम है, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। हाईएस्ट इसमें लोकसभा सीट्स है जी 80, और राज्यसभा सीट्स हैं 31, ये भी हाईएस्ट हैं। और बाईकार्मल गवर्नमेंट है जी 403 इसमें असेंबली सीट्स हैं, 403 विधानसभा सीट्स हैं, जो कि सारे देश में हाईएस्ट है। पॉपुलेशन वाइज भी ये हाईएस्ट है, 24 करोड़ के नियर अबाउट मैंने बताया था इसकी पॉपुलेशन। और काउंसिल सीट्स, विधान परिषद सीट्स हैं वो 100 है, ठीक है जी। अभी बेसिकली जो मनसुख मंडाविया जी हैं हमारे यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर, उन्होंने क्या लॉन्च किया? IDPMS और फार्म सही दाम ऐप, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा जी मेघदूत, एक मशीनरी है जी, मेघदूत मशीनरी। इंडियन रेलवेज ने मेघदूत मशीन्स लॉन्च की हैं मुंबई स्टेशन पे। मुंबई स्टेशन जैसे कि दादर, थाने और काफी और स्टेशन है जी मुंबई डिवीजन में महाराष्ट्र के, ठीक है जी। और रेलवेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जी।
पहले इन मशीन के बारे में जानते हैं। ये मशीन क्या करती है, जो वाटर वेपर्स होते हैं ना उनको कलेक्ट करके, वाटर वेपर को कलेक्ट करके एयर से ये पोर्टेबल वाटर पीने लायक पानी में तैयार कर देती है जी। इकोनॉमिक फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और मेंटेनेंस नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नल है, ठीक है जी। उसके बाद इंडियन रेलवेज का मैंने बताया जी, हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। अश्विनी वैष्णव जी हैं जी, अश्विनी वैष्णव इनके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। और रेवेन्यू इसका नियर अबाउट 2 लाख करोड़ है जी, 1,96,000 करोड़ के नियर अबाउट इसका रेवेन्यू रहता है। 12.54 लाख एम्प्लॉइज इसमें काम करते हैं जी, 12.5 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। और जो अश्विनी वैष्णव है जी, रेलवे मिनिस्टर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी यही है जी। और ये उड़ीसा से हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, राज्यसभा से, ठीक है जी। उड़ीसा से राज्यसभा मेंबर हैं और मेंबर पार्लियामेंट है, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ, यूनियन मिनिस्टर बनने के लिए राज्यसभा या लोकसभा मेंबर बनना मैंडेटरी होता है। तो कोई भी जो भी यूनियन मिनिस्टर होगा वो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर जरूर होगा। जो राज्यसभा मेंबर होगा वो एक स्टेट का होगा जी, राज्यसभा मेंबर ऐसा नहीं होगा किसी डिस्ट्रिक्ट का होगा। बट जो लोकसभा मेंबर है वो एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा, ठीक है। जैसे राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो लखनऊ से, लखनऊ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बट जो मैंने बताया कि ये उड़ीसा से, और उड़ीसा जैसे एक स्टेट है, उड़ीसा से एक राज्यसभा मेंबर आएगा। तो बेसिकली मैं दोबारा बताऊंगा, राज्यसभा मेंबर एक स्टेट का होता है और लोकसभा मेंबर है जो एक, लोकसभा मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है। लोकसभा मेंबर हम लोग होते हैं, जो लोग इनको इलेक्ट करते हैं जी। राज्यसभा जो मेंबर है वो जो गवर्नमेंट है वहाँ की, स्टेट गवर्नमेंट वो इलेक्ट करती है, ठीक है जी। उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जी। इसका जो कैपिटल भुवनेश्वर है जी, भुवनेश्वर। ओडिशा का, ओडिशा भी नाम है, ODISHA। इसका पहला नाम ओरिसा था, ORISSA, ठीक है जी। तो कैपिटल भुवनेश्वर है। 30 डिस्ट्रिक्ट है जी। नवीन पटनायक है जो बिजू जनता दल के लीडर है जी, नवीन पटनायक। और यूनिकार्मल गवर्नमेंट 147, इसलिए असेंबली सीट्स हैं जी। लोकसभा सीट्स 21 हैं और राज्यसभा सीट्स 10 हैं। जो गणेशी लाल जी हैं इनके गवर्नर है, गणेशी लाल। जो कंपनी है ना जी, जिसने मेघदूत सेटअप की है, 17 मेघदूत सेटअप की है 5 साल के लिए, 17 मेघदूत, इसका नाम है मैथरी, MAI है, बात करेक्ट कर लीजिए, सॉरी मैं MAITHRI एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड। इसने एक बार 17 जो मेघदूत एस्टेब्लिश किए हैं, 5 साल का इसका टेन्योर है। तो मेघदूत, इसका मतलब कहना हम ये चाहते हैं कि मेघदूत जो इंडियन रेलवेज ने एस्टेब्लिश किए हैं, कहाँ पे, मुंबई स्टेशन जैसे कि दादर, थाने और थोड़े से और है जी। जो इसका मेघदूत का क्या काम है कि वाटर वेपर से पोर्टेबल और पोर्टेबल अलग अलग, पोर्टेबल मतलब पीने वाला, पोर्टेबल जिसको कैरी किया जा सके, पोर्टेबल वाटर इससे बन जाते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगा, जो भी करंट अफेयर होगा उसका हम प्रॉपर निचोड़, मतलब उसको निचोड़ देंगे जी, A to Z करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस, दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंडिया का A to Z कोई भी फैक्ट होगा हम इसमें कवर कर देंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।